नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प बातें करने वाले हैं जो आपके और हमारे दोनों के ही सोच से परे है। हम बात कर रहे हैं पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीवर्स की। आप सभी कभी ना कभी अम्यूजमेंट पार्क गए ही होंगे, जहां पर अलग अलग तरह के गेम्स और राइड्स होते हैं। तो चलिए उसी की मदद से समझते हैं पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये एक विशाल अम्यूजमेंट पार्क मल्टीवर्स है। आप सभी जानते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क में कई राइड्स होते हैं। सभी राइड्स के अपने अलग अलग नियम और अनुभव होते हैं। मल्टीवर्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं। तो आप जिस विशाल अम्यूजमेंट पार्क को मल्टीवर्स इमेजिन कर रहे हैं, उसी पार्क में मौजूद राइड्स की तरह मल्टीवर्स में भी कई ब्रह्मांड मौजूद है जो एक दूसरे से थोड़े भिन्न है, यूनिक है। ये था मल्टीवर्स के बारे में। अब समझते हैं पैरेलल वर्ल्ड को। अब हम ड्यूलिंग रोलर कोस्टर राइड का उदाहरण लेते हैं जो कि इसी पार्क में मौजूद है। ड्यूलिंग रोलर कोस्टर एक ऐसा राइड होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पटरियां होती हैं और इनके पटरियां समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। पर इन समानांतर पटरियां में मोड़, घुमाव या ऊंचाई में हल्के परिवर्तन किए जाते हैं ताकि कुछ अलग अनुभव किया जा सके। पैरेलल वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरह से हमारे विभिन्न परिणाम विभिन्न घटनाओं या विभिन्न विकल्पों पर आधारित होते हैं। तो ये हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि ये मल्टीवर्स में कई ब्रह्मांड होते हैं राइड्स की तरह, और पैरेलल वर्ल्ड उस एक ही राइड की दूसरी पटरी की तरह है जहां हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आपकी ही तरह एक सेम टू सेम इंसान अपनी जिंदगी थोड़े अलग तरीके से जी रहा है। उस ब्रह्मांड में उसका व्यवसाय आपसे अलग हो सकता है, यानी आपका ही रूप अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ आप डॉक्टर हैं तो किसी ब्रह्मांड में शायद आप एक कलाकार होंगे। तो पैरेलल वर्ल्ड में सब कुछ एक तरीके का होता है सिवाय हमारे जिंदगी और हमारे अनुभवों के। तो ये डोपेलगैंगर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी मेल खाता है कि हमारा दूसरे वर्जन्स दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है, अपनी जिंदगी हमसे अलग तरीके से जी रहा है। ये पैरेलल यूनिवर्स हमारे वास्तविकता की समझ को काफी हद तक बढ़ा देता है, हमें ये सुझाव देते हुए कि हो सकता है कि आपके और हमारे अनंत वर्जन्स, इन्फिनिट वर्जन्स, प्रत्येक अलग अलग संभावनाओं के साथ अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ जी रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस मल्टीवर्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है और जानने समझने की कोशिश भी की है। 1957 में ह्यू एवरेट III, जो कि एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत को भी प्रपोज किया, जो ये सजेस्ट करता है कि हर पॉसिबल सिनेरियो अपने अलग अलग ब्रह्मांड में एक साथ एक ही समय पर एग्जिस्ट करता है। दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि हिंदू शास्त्र जैसे रामायण और महाभारत में कई स्थानों पर हमें मल्टीवर्स और पैरेलल वर्ल्ड के उदाहरण मिलते हैं। कई कहानियों में से एक कहानी श्री कृष्ण जी और ब्रह्मादेव की है जो मल्टीवर्स के रहस्यों को उजागर करती है। हुआ यह था दोस्तों, जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा उन्हें मिलने आए। द्वारपाल ने कृष्ण को ब्रह्मा के आने की जानकारी दी। श्री कृष्ण ने एक चौंका देने वाला सवाल किया, कौन से ब्रह्मा? उलझन में पड़ गया द्वारपाल ब्रह्मा के पास लौट गया और पूछा, कौन से ब्रह्मा हो आप? ये सुनकर भगवान ब्रह्मा हैरान हो गए। उन्होंने जवाब दिया, श्री कृष्ण को बता दो कि मैं 4 सर वाला ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल ने संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। फिर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को प्रवेश की अनुमति दी। जब ब्रह्मा श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने उनके कमल जैसे चरणों में अपना सर झुकाया। ब्रह्मा अब भी उलझन में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? श्री कृष्ण ने दूसरे ब्रह्मांडों से और भी ब्रह्मा को बुलाया। अचानक अनंत ब्रह्मा सामने आ गए। हर एक के पास अलग अलग संख्याओं के सिर थे। कुछ के 10 सिर थे, कुछ के 100, कुछ के 1000 और कुछ के लाखों तक। हमारे ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा बड़े हैरान हो गए जब उन्होंने करोड़ों सिरों वाले ब्रह्माओं को देखा। ब्रह्मादेव श्री कृष्ण की शक्ति और विशाल मल्टीवर्स के प्रदर्शन से व्याकुल हो गए। उन्होंने अपनी निरर्थकता का एहसास किया। आप में से कई लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा ही होगा। तो चलिए फिर दुनिया की पसंदीदा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के जरिए भी पैरेलल वर्ल्ड्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को
और गहराई से समझते हैं। चलते हैं हॉकिंस, इंडियाना की तरफ और स्ट्रेंजर थिंग्स की डरावनी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में हमें अपसाइड डाउन नाम की एक दुनिया को देखने मिलता है, जो कि एक अंधेरी, क्रीपी पैरेलल वर्ल्ड है। लेकिन अपसाइड डाउन एग्जैक्टली है क्या? तो मान लीजिए वह हमारी इस दुनिया की एक ट्विस्टेड मिरर इमेज है जो हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ डरावने और भयंकर फर्क के साथ। इसे ही हम पैरेलल वर्ल्ड कहेंगे। कहानी में एडवेंचर तब शुरू होती है जब 11, एक ऐसी लड़की जिसके पास अद्भुत मानसिक क्षमता होती है, गलती से अपसाइड डाउन का द्वार खोल देती है। नतीजा ये होता है कि अजीब से प्राणी निकल आते हैं और हमारी दुनिया को इस डरावनी पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ देते हैं। अपसाइड डाउन बस एक आम डरावनी जगह नहीं है। ये एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां सब कुछ बहुत गलत हो गया है। सब कुछ पहचान में तो आता है, लेकिन एक डरावने अंधेरे तब से ढका हुआ होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में पैरेलल वर्ल्ड को हॉरर और सस्पेंस के साथ ब्रिलियंटली दिखाया गया है। शो में मल्टीवर्स थ्योरी का भी जिक्र होता है। याद है जब बच्चे वेल ऑफ शैडोज के बारे में बात करते हैं? ये एक तरीका है समझाने का कि पैरेलल डिमेंशंस कैसे इस सीरीज में प्रेजेंट है। मल्टीवर्स में कई पॉसिबल वर्ल्ड है, जिनमें से अपसाइड डाउन भी एक पैरेलल वर्ल्ड है। तो ये किस हद तक सही है? तो देखो, वैज्ञानिक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करते ही रहते हैं। उनका कहना है कि अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिसमें अपने अपने खुद के अलग अलग वर्जन्स हैं, जिनकी अपनी अपनी हकीकतें हैं। हाँ, हमारे पास इन दुनियाओं का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारी कल्पना को जिंदा रखता है। अगर मल्टीवर्स के बारे में जानकर, सुनकर आप भी इतने ही प्रभावित हैं जितने कि हम हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें।